स्वागत है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आपके चैनल पे। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे, जिसका क्या नाम है, हम छठा चैप्टर भी कर रहे थे, जिसका क्या नाम है, पूर्णांक संख्या। और हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 6.1 प्रश्नावली स्टार्ट किया था। तो बिना देरी के हुए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 5 क्वेश्चन कर चुके थे, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। तो हमें सिर्फ दाईं ओर पूछा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्या देगा, पहले 2 और 9। तो देखिए संख्या रेखा हम बना लेते हैं 2 और 9। देखिए 2 और 9 पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पे 0 होगा। मैंने बताया था आपको 0 कहीं से भी ले ले, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही लेना होगा, ठीक है। अगर तो देखिए 2 और 9, तो देखिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और ये देखिए थोड़ा हम आगे इसको बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे 9। तो देखिए हमें दाईं ओर पूछ रहा है, तो दाईं ओर तो इसी साइड होगा ना। तो देखिए 2 के दाईं ओर होगा, 2 के दाईं ओर क्या आंसर है, 9। तो दाईं ओर है 9, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 9 होगा, ठीक है। तो हमें इसमें से सिर्फ यही पूछ रहा है कि कौन सा अंक, कौन सा इन दोनों में से अंक दाईं ओर होगा, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पे है, 2 के दाईं ओर ही तो है 9, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 9, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर 9 होगा, ठीक है, 9। अब अगले में क्या कह रहा है हमें, देखिए अगले में क्या कह रहा है, जिस हिसाब से पूछेंगे हम उसी हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। अगले में हमें क्या कह रहा है, -8 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, -8। तो हम 0 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहाँ लेते हैं, 0 यहाँ लेते हैं। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9। हमें क्या पूछ रहा है, दाईं ओर से पूछ रहा है। क्या दाईं ओर, तो देखिए -3 कहाँ पे, यहाँ पे, और दाईं ओर तो -8 कहाँ पे, इधर। तो अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये इधर तो बाईं ओर आ रहा है, क्या आ रहा है, बाईं ओर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, दाईं ओर। तो -8 के क्या होगा, दाईं ओर क्या होगा, सिर्फ ये -3 होगा, ठीक है। -3 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि देखिए -3 के अगर मैं इधर देखूंगा, इस साइड तो बाईं ओर है, तो ये -8 हो रहा है, लेकिन बाईं ओर थोड़ी पूछ रहा है, दाईं ओर। तो -8 के दाईं ओर क्या है, यहाँ पे -3, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, 0 और 1। तो देखिए -1 ये रहा और 0 ये रहा, तो 0 के इधर तो बाईं ओर होगा ना। तो -1 के तो क्या होगा यहाँ पे, 0 या -1, तो -1 के दाईं ओर क्या होगा, 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, -11 और 10। तो देखिए अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ, तो ये देखिए -10 और ये -11। तो -11 यहाँ पे, तो 10 क्या, तो 0 के दाईं साइड ही तो होगा। हमें पता है प्लस वाला साइन क्या होता है, प्लस वाली संख्या क्या होती है, दाईं साइड में। तो आपको देखते ही, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो एक माइनस का 11 और ये 10 का, और पूछे बाईं और कौन सा होगा, तो प्लस वाला ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी 10 वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -6 क्या है, माइनस का, -6 क्या है, माइनस वाले में। तो माइनस वाला कहाँ पे आता है, 0 के बाईं ओर आता है, लेकिन हमें क्या पूछ रहे हैं, दाईं ओर। और हमें पता है प्लस वाला क्या होता है, दाईं ओर। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब एक बार फिर से देखिए, माइनस वाला कहाँ पे आता है, बाईं ओर, और प्लस वाला कहाँ आता है, दाईं ओर। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा, 1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हमें अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए युग्मों को पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखे, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी पूर्णांक संख्या में, वो सारी पूर्णांक संख्या लिखनी है, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 0 से -7। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी वही क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। हमने इतना पढ़ चुके हैं। और क्या होती है, प्लस वाले में तो आपको पता है, प्लस वाले में जितनी बड़ी संख्या होगी वही होगी, लेकिन माइनस वाले में जितनी ज्यादा बड़ी संख्या वो उतनी छोटी होती है, और माइनस वाले में जितनी छोटी संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए -7 है, तो -7 से छोटी क्या होगी, बड़ी क्या होगी, -6, ठीक है। इससे क्या होगी, -5, और फिर उससे -4, -3, -2, -1, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 दे रखा है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा हमारा आंसर, 6 हो जाएगा इसके बीच में। और -4 और 4 के बीच में ऑलरेडी, तो देखिए -4 से बड़ी कौन सी होगी बताइए, -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3। अब अगला देखिए, -15 बढ़ा या -8 बढ़ा, बताइए। -15 और -8 के बीच में, तो हमें पता है माइनस वाले में जितनी बड़ी संख्या वो उतनी छोटी है, लेकिन जितनी छोटी संख्या वही उतनी बड़ी होती है। तो सिंपल, -15 क्या है, छोटा है, तो -15 से बड़ा -14, फिर -13, फिर -12, -11, -10, -9, और -8 ऑलरेडी दे रहा है। तो कितनी संख्या है, 2, 4, 5, 6। अब अगले क्वेश्चन में क्या करें, -30 और -23। तो -30 बड़ा है, -23 बड़ा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जितनी छोटी संख्या वो उतनी बड़ी संख्या होती है। तो देखिएगा बढ़ते क्रम में लिखना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, -29, -28, -27,
-26 -25 -24। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लस वाले में जितनी बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या होती है, लेकिन माइनस वाले में बिल्कुल उलट हो जाता है इसके। माइनस वाले में क्या होता है, जितनी सबसे छोटी संख्या होती है वही क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। जितनी माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी होती है। ठीक है, देखिए अब हमें 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले 8वें में 2 क्वेश्चन है, तो देखिए क्या दे रखा है, -8वें का पहला क्या कह रहा है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए अब -20 से, देखिए अब कई बच्चे क्या होते हैं इसमें बहुत ही वो हो जाते हैं। ठीक है, अब -20 से देखा और 4 बड़ी पूर्णांक संख्या लिखनी है ऋणात्मक में, तो क्या होगी, -21 लिख देंगे, -22 लिख देंगे, -23, लेकिन -24। लेकिन हमें पता है क्या होती है, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे माइनस में वैसे वैसे क्या होगी, वो छोटी संख्या होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, और वो भी ऋणात्मक में ही होनी चाहिए। ठीक है, हमें तो पता ही है सिंपल, हमें क्या पता है कि माइनस में जितनी सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो -20 से क्या है, हमने 4 ही ऋणात्मक संख्या लिखे, मतलब बड़ी संख्या लिख रहे हैं लेकिन वो माइनस वाली होनी चाहिए। तो 4 से तो ज्यादा भी हो जाएगा, तो देखिए कोई से भी 4 लिख देते हैं। देखिए क्या लिख देंगे इसका आंसर हम, -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो जितनी भी आपको संख्या लिखनी है, 4 लिख दो 4 लिख दो, देखिए सभी बड़ी संख्या है इससे, और 4 लिख दो तो कोई सा भी आप 4 इसमें से लिख सकते हैं। देखिए अगला क्या कह रहे हैं, -10 से छोटे 4 पूर्णांक संख्या। अब हमें देखिए -10 से 4 छोटे पूर्णांक संख्या लिखना। देखिए छोटे में हमें पता है माइनस का है, तो माइनस में क्या होता है, जितनी बड़ी संख्या होती है, जितनी, देखिए माइनस में क्या होता है, जितनी सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अब क्या होता है, -10 से छोटा लिखना, तो क्या हम तो माइनस है तो इसमें तो बड़ा लिखना पड़ेगा ना। जैसे बताया कि माइनस में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा होता है। तो -10 से छोटे, तो देखिए कितना भी लिखेंगे, 4 लिखना तो लिख लेंगे। देखिए -11 लिख लेंगे, -12 -13 -14 -15 -16। ठीक है, तो ये बड़े हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत आसान क्वेश्चन था, बस सिंपल आपको यही याद रखना है कि माइनस में क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही बड़ी संख्या होती है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या सत्य लिखे, यदि कथन सत्य है तो उसको सत्य बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर -8 -10 की क्या दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर जो -8 है क्या, तो -10 के दाईं ओर स्थित है। देखते हैं, देखिए चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए हमने ये बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, यही चाहिए माइनस वाला, तो माइनस वाला ले लेते हैं, -2 -7 -8 -9 और ये -10। तो देखिए हमें क्या कह रहा है, -8, क्या जो -8 है, क्या दे रखे हैं हमें, जो -8 है, तो -8 कहाँ पे, यहाँ पे, और दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर होगी ना, इधर, और बाईं ओर तो इधर होगी। तो -8 जो है -10 के दाईं ओर है, माइनस जो 8 है -10 के दाईं। तो देखिए -10 क्या -8 के दाईं ओर, तो देखिए हाँ क्या लिखे, जो -8 है वो -10 के दाईं ओर है, तो क्या होगा इसका सत्य होगा। क्या होगा, ये सत्य, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -100 क्या -50 के दाईं ओर स्थित है। -100, देखिए तो -100 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, -100, तो 0 से ले लेते हैं। 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। अब देखिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम, -80 -90 ये -100। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संख्या रेखा पर -100 जो है -50 के दाईं ओर स्थित है। -50 के दाईं ओर तो इधर होगा ना, ये तो बाईं ओर है, नहीं ना, ये तो -50 के तो बाईं ओर है। अगर क्वेश्चन में क्या होता है, -100 -50 के बाईं ओर स्थित, तो हाँ सत्य होता है, लेकिन क्या ये असत्य है, क्योंकि -100 जो है -50 के बाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या लिखना होगा इसमें, पता है ना आपको, कि लिखेगा कि जो संख्या रेखा पे जो -100 है -50 के बाईं ओर स्थित है, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दाईं ओर बता रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या देखा है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या -1 है। सबसे छोटा पूर्णांक नहीं, गलत। हमें क्या पता है, और ये आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। इससे एक और क्वेश्चन उभर के सामने आ गया कि ना, कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऋणात्मक संख्या में, पूर्णांक ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो -1 होती है। क्या होती है, -1।
है। ठीक है, ये छोटी संख्या तो हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो अनगिनत तक होते हैं ना, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, तो आपको कभी भी नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, तो उसका क्या होगा, अनगिनत, हमें पता ही नहीं है उसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखे, तो क्या होगा, वो -1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जितनी छोटी संख्या वो उतनी बड़ी होती है। तो लेकिन देखिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, -1 ही है, तो -1 इसलिए सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, जो बोला वही कारण आप लिख सकते हैं। अगला, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है। कैसे, हमें पता है कि माइनस में जितनी सबसे छोटी बड़ी संख्या होती है वही बड़ी होती है। नहीं, माइनस में जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो -26 बड़ा है -25? -25 बड़ा है। तो -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, असत्य। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 6.1 का। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या करें, एक संख्या रेखा खींचे। तो हमने संख्या रेखा खींच दी है। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करें, यदि हम -2 के दाईं ओर चले, तो -2 के दाईं ओर कितने कदम, 4 कदम चले। -2 के दाईं ओर कितने चले, दाईं ओर 4 कदम चले, तो हम किस संख्या पे जाएंगे। तो देखिए, -2 के दाईं ओर तो उस तरफ होगा, बाईं होगा ना इस तरफ। तो कहाँ चलेंगे, देखिए, एक -2 से -1 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, -1 पे जाएंगे, फिर -0 पे जाएंगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। कितने, -2 से -1, फिर 0 1 2, तो कितने पहुंचेंगे, आपको ध्यान रखना है, कितने पे, 2 पे। कहाँ पे पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना है। अब अगले में क्या कह रहा है, देखिए अगले में क्या कह रहा है, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें और भी इसमें दर्शाना है। ध्यान दीजिए, अगला में क्या कह रहा है, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले। 1 के बाईं ओर, तो दाईं ओर हो जाएगा, इधर बाईं ओर हो जाएगा, तो बाईं ओर तो इस साइड होगा, तो कितना कदम चलेंगे, देखिए 1 के, तो 1 2 3 4 5, तो किसे पहुंचेंगे, -4 पे। क्या पहुंचेंगे हम, -4 पे। ठीक है, अब अगला पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको अपने आप सहूलियत के अनुसार बना लीजिएगा। देखिए, मैंने क्या देखा, कैसे बनाया संख्या रेखा, सबसे बड़ा संख्या देखा, -13 है। क्या है, इसमें -13 है, सबसे बड़ा संख्या। देखिए, और प्लस में क्या है, प्लस में तो 4 ही सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, 4 सबसे बड़ा संख्या है, तो मैंने इसमें ज्यादा बना लिया, थोड़ा इसमें कम बना लिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है, ठीक है, अभी हम कहाँ पे, -8 पे, और हमें कहाँ पे जाना है, -13 पे, तो किस दिशा में चलना होगा। देखिए, तो -8 के तो -13 तो इसी दिशा में होगा ना। देखिए, -13 इसी दिशा में, तो ये तो बाईं तरफ है, कितने, -8 के बाईं तरफ है ना, तो कहाँ लिखेंगे इसमें, बाईं तरफ। तो क्या लिखेंगे हम, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि हम संख्या रेखा के -6 पे, कहाँ पे है, -6 पर है, तो -1 पर पहुंचने के लिए, तो -1 पर पहुंचने के लिए देखिए, ये तो दाई है, तो -1 तो यहाँ है, तो ये क्या होगा, -6 के दाएं तरफ। क्या होगा, तो दाएं तरफ लिखेंगे इसको। क्या होगा आंसर, दाएं तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 6.1 प्रश्नावली खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।